हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीव इंग्लिश टैलेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं जो स्टोरी लेके आई हूँ उसका टाइटल है वर्ड्स आई। वर्ड्स यानी कि चिड़िया की आई आँख। ये आप एस लगा है, इसको कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, और इसका मतलब होता है का, की या के। वो हम ये अपने नाउन के अकॉर्डिंग इसमें जोड़ देते हैं, तो अर्थ हो जाएगा बर्ड्स यानी कि चिड़िया की आई आँख। तो ये जो आपके सामने स्टोरी है ये एक ड्रामा फॉर्म में है और ये महाभारत से ली गई है। इसमें कौरव और पांडवों के बीच की कहानी है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में दिया है, आप इसको पहले पढ़ते हैं। 100 कौरवाज एंड 5 पांडवाज आर गैथर्ड टुगेदर। 100 होता है 100 कौरवाज यानी कि कौरव, एंड और 5 5 पांडवाज पांडव, आर हैं गैथर्ड इकट्ठे हुए, टुगेदर साथ साथ। 100 कौरव और 5 पांडव साथ साथ इकट्ठे हुए हैं यानी कि बैठे हुए हैं। गुरु द्रोणा कम्स, गुरु द्रोण कम्स आते हैं, तभी वहां पर गुरु द्रोण आते हैं। एवरीबडी विशिष गुरु जी। एवरीबडी का मतलब प्रत्येक, विशिष सिर झुकाता है या अभिवादन करता है या प्रणाम करता है। गुरुजी का प्रत्येक गुरुजी को अभिवादन करता है या प्रणाम करता है। हियर आफ्टर ही टेल्स अबाउट द टारगेट विच ही हैड सेट अप टू शूट। हियर यहाँ पर, आफ्टर बाद में, ही टेल्स वह बताते हैं, अबाउट बारे में, द टारगेट लक्ष्य, विच मीन्स जो कि, ही हैड सेट अप उन्होंने सेटअप कर रखा है यानी कि निश्चित कर रखा है, टू शूट भेदने के लिए। इसके बाद वह एक लक्ष्य को बताते हैं जिसको उन्होंने भेदने के लिए रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इसका हिंदी ट्रांसलेट दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे कि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, गुरु द्रोण द स्मॉल वुडन bird with the glass eye each on the distance tree. Your target is to shoot at its eye. गुरु द्रोण यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब गुरु द्रोण कहते हैं, क्या कहते हैं, द स्मॉल वुडन बर्ड, छोटी लकड़ी की चिड़िया या छोटी काठ की चिड़िया, विद द ग्लास आई, शीशे की या फिर कांच की आंख वाली। यहाँ पर विद का अर्थ होगा वाली, विद द ग्लास आई यानी कि कांच की आंख वाली। इज है ऑन द डिस्टेंस ट्री, इज मीन्स है ऑन द पर, डिस्टेंस दूर, ट्री पेड़, यानी कि कांच की आंख वाली छोटी चिड़िया पेड़ पर है। योर टारगेट इज, योर टारगेट तुम्हारा लक्ष्य, टारगेट मीन्स लक्ष्य, इज है टू शूट भेदना, एट इट्स आई, इट्स इसकी आई आंख को, तुम्हारा लक्ष्य इसकी आंख को भेदना है। आगे, एक कौरव प्रिंस, एक कौरव राजकुमार, तभी कौरवों में से एक राजकुमार कहता है, क्या कहता है, बट गुरुजी आवर टारगेट इज टू स्मॉल इज टू शूट। बट गुरुजी लेकिन गुरुजी, आवर टारगेट हमारा लक्ष्य, इज है टू स्मॉल बहुत छोटा, टू शूट भेदने के लिए, लेकिन गुरुजी हमारा लक्ष्य भेदने के लिए बहुत छोटा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहते हैं अनोदर प्रिंस, अनोदर प्रिंस यानी कि अन्य राजकुमार, क्या कहता है, यस गुरुजी इट इज स्मॉल, यस हाँ गुरुजी, इट यह, इज है, स्मॉल छोटा, हाँ गुरुजी यह छोटा है। तब गुरु द्रोण कहते हैं, गुरु द्रोण का मतलब गुरु द्रोण कहते हैं, यू मस्ट ट्राई इट, तुमको, यू मीन्स
तुमको मस्ट चाहिए, ट्राई प्रयास करना, इट इसकी, तुमको इसका प्रयास करना चाहिए या तुमको इसकी कोशिश करनी चाहिए। इट इज माई कमांड, इट है, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, कमांड मीन्स आदेश या फिर कह सकते हैं आज्ञा, यह मेरी आज्ञा है। तब दुर्योधन कहता है, दुर्योधन यानी कि जो कौरवों का एक, कौरवों में एक भाई है जिसका नाम दुर्योधन है। गुरुजी इफ यू परमिट आई वांट टू ट्राई फर्स्ट, गुरुजी इफ यदि, यू आप, परमिट आज्ञा दें, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू ट्राई प्रयास करना, फर्स्ट पहले, गुरुजी यदि आप आज्ञा दें तो मैं पहले प्रयास करना चाहता हूँ, यानी कि पहले कोशिश करना चाहता हूँ चिड़िया की आंख भेदने के लिए। तब गुरु द्रोण कहते हैं, ओके दुर्योधन, ठीक है दुर्योधन, वट ऑल ऑफ यू हैव टू टेल मी फर्स्ट द थिंग्स विच यू सी अराउंड, बट लेकिन ऑल ऑफ यू, तुम में से सबको, ऑल ऑफ यू इसका मतलब होगा तुम में से सबको, हैव टू टेल बताना पड़ेगा, मी मुझे, फर्स्ट पहले, क्या बताना पड़ेगा, द थिंग्स वस्तुएं, विच मीन्स जो कि, यू मीन्स तुम, सी मीन्स देखते हो, अराउंड मीन्स चारों तरफ, लेकिन तुम में से सभी को पहले मुझे उन वस्तुओं को बताना पड़ेगा जो तुम अपने चारों तरफ देखते हो। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि ठीक है दुर्योधन, लेकिन सबसे पहले तुम सब ये बताओगे कि आपको चारों तरफ क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो दुर्योधन कहता है, लिखा है यहाँ पर दुर्योधन, गुरुजी आई सी ए बर्ड विच इज सिटिंग ऑन द ट्री एंड माई ब्रदर्स स्टैंडिंग नियर टू मी, गुरुजी आई सी मैं देखता हूँ, ए बर्ड एक चिड़िया, विच जो कि, इज है, सिटिंग बैठी हुई, ऑन द ट्री पेड़ पर, गुरुजी मैं एक चिड़िया देखता हूँ जो कि पेड़ पर बैठी हुई है, एंड और, माई ब्रदर्स और मेरे भाई, स्टैंडिंग खड़े हुए हैं, नियर टू मी मेरे पास, नियर पास, टू मी मेरे, और मेरे भाई मेरे पास खड़े हुए हैं। तब गुरु द्रोण कहते हैं, गुरु द्रोण कहते हैं, ले डाउन योर वो, यू कैंट शूट, ले डाउन रख दो, नीचे रख दो, ले डाउन नीचे रख दो, योर वो अपनी कमान नीचे रख दो, यू तुम, कैन नॉट नहीं सकते हो, शूट मीन्स भेदना, तुम नहीं भेद सकते हो। युधिष्ठिर कौन है, ये पांडवों में से सबसे बड़े भाई हैं। यू टेल मी, तुम, टेल मीन्स बताओ, मी मीन्स मुझको, युधिष्ठिर तुम मुझको बताओ। युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर की बारी आती है। युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुजी आई सी ए बर्ड विद ए मैसिव ट्री, गुरुजी आई सी मैं देखता हूँ, ए बर्ड एक चिड़िया, विद ए मैसिव ट्री एक विशाल वृक्ष पर, मैसिव का मतलब विशाल, ट्री मीन्स वृक्ष या पेड़, गुरुजी मैं विशाल पेड़ पर एक चिड़िया को देखता हूँ। गुरु द्रोण कहते हैं, ले डाउन योर वो, ले डाउन नीचे रख दो, योर वो अपनी कमान नीचे रख दो, यू कांट शूट, यू मीन्स तुम, कांट मीन्स नहीं सकते हो, शूट भेदना, तुम भेद नहीं सकते हो, यानी कि तुम निशाना नहीं लगा सकते हो। आगे लिखा है, 1 by 1 many princes came and gave the answer of the same questions. 1 by 1 एक एक करके, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया 1 by 1 का मतलब होता है एक एक करके, मैनी प्रिंसेस बहुत से राजकुमार, केम आए, ये फर्स्ट फॉर्म है यानी कि सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, केम आए, एंड और, गेव दिए, द आंसर उत्तर, ऑफ द सेम क्वेश्चंस सेम उसी क्वेश्चन के, एक एक करके सभी राजकुमार आए और उसी प्रश्न के उत्तर दिए। बट नोबडी गेव द सेटिस्फैक्टरी आंसर टू द्रोण, बट लेकिन, नोबडी कोई नहीं, गेव दिया या किसी ने नहीं दिया, द सेटिस्फैक्टरी में संतुष्टि
पूर्ण या संतोषजनक आंसर उत्तर टू द्रोण द्रोण के लिए, लेकिन किसी ने भी गुरु द्रोण के लिए संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फाइनली ओनली अर्जुन रिमेन्स, फाइनली अंत में ओनली केवल अर्जुन, अर्जुन कौन है? ये पांडवों के भाई हैं। रिमेन्स रह गए, अंत में केवल अर्जुन रह गए जो पांडवों में से एक थे। आगे गुरुद्रोण, गुरुद्रोण कहते हैं अर्जुन यू आर लास्ट वन। अर्जुन मीन्स अर्जुन, यू मीन्स तुम, आर मीन्स सो, द लास्ट वन मीन्स अंतिम, तुम अंतिम हो, यानी कि तुम अंत में बचे हुए हो। इफ यू शैल आल्सो फेल देन आई शैल एक्सपेक्ट देन दैट आई एम फेल एज ए टीचर। इफ मीन्स यदि, यू शैल आल्सो फेल तुम भी फेल हो जाओगे, देन तब, आई शैल एक्सपेक्ट यानी कि मैं स्वीकार कर लूंगा, यदि तुम भी फेल हो जाओगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। दैट की, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, फेल मीन्स असफल, एज ए टीचर एक शिक्षक के रूप में, यानी कि मैं एक शिक्षक के रूप में असफल हूँ। डू यू आल्सो सी ए वर्ड ए लास्ट ट्री एंड मी एच ऑल हैव सी। डू यू, क्या तुम, ये हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर डू लगा है, जिसका मतलब क्या तुम आल्सो भी सी देखते हो ए बर्ड एक चिड़िया, क्या तुम भी एक चिड़िया देखते हो, ए लार्ज ट्री एक विशाल वृक्ष, क्या तुम भी एक चिड़िया और एक विशाल वृक्ष देखते हो, एंड मीन्स और, मी मीन्स मुझे और मुझे, ऑल सब, हैव सीन जैसे कि सभी देख चुके हैं, यानी कि क्या तुम भी एक चिड़िया एक विशाल वृक्ष और मुझे देखते हो जैसा कि सभी देख चुके हैं, यानी कि जैसा कि अन्य सभी राजकुमारों ने बताया कि मुझको चिड़िया दिखाई दे रही है या पेड़ दिखाई दे रहा है या फिर गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, क्या वैसा भी आपको ही दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ और भी दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी हिंदी अर्थ दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अर्जुन कहते हैं गुरुजी आई सी ओनली द आई ऑफ द वर्ल्ड। गुरुजी आई सी मैं देखता हूँ, ओनली केवल द आई आंख ऑफ द बर्ड चिड़िया की। गुरुजी मैं केवल चिड़िया की आंख देखता हूँ। अर्जुन कहते हैं गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पेड़ भी नहीं, चिड़िया भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, आप भी नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुद्रोण कहते हैं व्हाट कलर द वर्ड हैज अर्जुन। व्हाट कलर यानी कि किस रंग या क्या रंग, द बर्ड मीन्स चिड़िया, हैज मीन्स रखती है अर्जुन चिड़िया किस रंग की है, यानी कि क्या रंग रखती है चिड़िया, यानी चिड़िया का रंग क्या है। अर्जुन कहते हैं आई कैन नॉट टेल बिकॉज आई एम वाचिंग ओनली द आई ऑफ बर्ड। आई कैन नॉट मैं नहीं सकता हूँ, टेल मीन्स बताना, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई एम वाचिंग मैं देख रहा हूँ, ओनली केवल, द आई आंख ऑफ द बर्ड चिड़िया की, मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता चिड़िया किस रंग की है, क्योंकि मेरा ध्यान केवल, मेरा लक्ष्य केवल चिड़िया की आंख है। गुरुद्रोण कहते हैं ओके यू शूट, ओके अच्छा, यू शूट तुम निशाना लगाओ, यू मीन्स तुम, शूट मीन्स निशाना लगाओ। हियर, यहां पर लिखा है हियर आफ्टर अर्जुन शूट्स एंड हिज एरोज गोज स्ट्रेट इनटू वर्ड्स आइज। हियर यहाँ, आफ्टर बाद में, अर्जुन शूट्स निशाना साधते हैं, एंड हिज एरोज और उनका तीर, गोज मीन्स जाता है, स्ट्रेट मीन्स सीधे, इनटू में द बर्ड्स चिड़िया की आई आंख। इसके बाद में अर्जुन निशाना साधते हैं और उनका तीर सीधा चिड़िया की आंख में जाता है। ये हमारे यहाँ पर स्टोरी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रखना
चाहिए, तो हम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में हेल्प होगी। यहाँ लिखा है गैथर्ड। गैथर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, ये गैथर्ड की सेकंड फॉर्म है। डिस्टेंस दूरी, कमांड आज्ञा देना होता है या आदेश देना, परमिट अनुमति देना, ले डाउन नीचे रखना, मैसिव मीन्स होता है भारी या बहुत बड़ा, अचीव पूर्ण करना या जीतना, टारगेट निशाना या लक्ष्य, सेटिस्फैक्टरी संतुष्टिपूर्ण, एरो तीर या बाण। तो हम यहाँ पर हमारी स्टोरी समाप्त होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।